अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको मैं अपने चैनल प्रीव्यू और रिव्यू के ऊपर। आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। आज हम बात करेंगे सिनफ़े आखन की एपिसोड नंबर 4 के बारे में और करेंगे उसका रिव्यू और बताऊंगा कि कैसी रही एपिसोड नंबर 4 और एंड में ये भी बताऊंगा कि एपिसोड नंबर 5 में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है। तो व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 4 में फ़नी और इमोशनल दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। एपिसोड 4 मिली जुली रही, बहुत सारे इसमें फ़नी पार्ट्स दिखाए जाते हैं और कुछ इमोशनल पार्ट्स भी दिखाए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस एपिसोड नंबर 4 का सबसे खूबसूरत पार्ट और सबसे बेहतरीन एक्टिंग किसने की। तो शुरू करते हैं रिव्यू एपिसोड नंबर 4 का। एपिसोड नंबर 4 में दिखाया जाता है नाजरीन के लड़कियां पहुंच चुकी हैं ISSB सेंटर गुजरांवाला में, जहां पर उनका रिटन टेस्ट हो चुका है और कुछ इनिशियल फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं। एपिसोड नंबर 4 में फर्दर कुछ और इनके फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं और लड़कियों से कराई जाती है बहुत सख्त टेस्ट लिए जाते हैं उनसे, जिसमें से एक टेस्ट ऐसा होता है कि तमाम लड़कियों को एक दीवार को कूद कर दूसरी तरफ जाना होता है, जो कि उनकी हाइट से भी तकरीबन 2-2.5 फीट ऊंची होती है। यहाँ पर बहुत ही फ़नी पार्ट दिखाया जाता है सिद्रा का। सिद्रा जब दीवार के पास पहुँचती है तो उसका तो हाथ भी ऊपर नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर वो जाके इंस्ट्रक्टर से कहती है कि सर ये दीवार तो बहुत बड़ी है। तो उसके जवाब में इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं आपके लिए मैडम क्रेन ना मंगवा दूँ, ये फ़ौज है, इसमें इसी तरह के हर्डल्स आपको पार करनी होंगी, इसी तरह की मुश्किलात से गुजरकर जाना पड़ेगा। दूसरा टेस्ट जो कि होता है हाइट का, यानी कि 2 टावर्स लगे होते हैं, उसके बीच में रस्सी बांधी होती है जिनके ऊपर से लड़कियों ने चलकर जाना होता है। ये टास्क तकरीबन तमाम लड़कियां बहुत ही अच्छे से कर लेती हैं। डर तो उन्हें लगता है, जाहिर है लड़कियां हैं, पर फिर भी वो कर लेती हैं। इस टास्क में आकर फंस जाती है राबिया, क्योंकि उसको हाइट फोबिया होता है और वो हाइट से डरती है और वो इंस्ट्रक्टर से कहती है कि सर ये टास्क मैं नहीं कर सकती। तो इंस्ट्रक्टर कहता है क्यों, आप ये टास्क क्यों नहीं कर सकती। तो वो इंस्ट्रक्टर को कहती है कि सर मुझे हाइट फोबिया है, मुझे हाइट से डर लगता है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है मैडम आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने जा रही हैं, यहाँ पर किसी चीज़ का फोबिया नहीं चलता, अगर आपको हाइट फोबिया है तो फिर आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती। तो फिर राबिया को उसके भाई की एक नसीहत याद आती है, जिसमें वो कहता है कि राबिया तुमने हाइट से नहीं डरना और तुमने अपने माइंड में ये रखना है कि सब कुछ नीचा है, सब कुछ सही है, तो तुम ये टास्क कर लोगी। वो ये बात सोचती है और अल्लाह का नाम लेकर चढ़ जाती है टावर के ऊपर और टावर के ऊपर जाकर वो बड़े अच्छे से दूसरी तरफ से पहुंच जाती है। पर जब क्लिम करके उसे नीचे उतरना होता है तो वहां पर उसका हाथ हो जाता है स्लिप, तो और वो नीचे गिर जाती है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है मैडम यहां से आपको नीचे उतरना था पर आप तो नीचे गिर गई हैं। तो वो आगे से कहती है मैं अपनी खुशी से नहीं गिरी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे हाइट फोबिया है, मुझे हाइट से डर लगता है। लड़कियों का अगला टेस्ट उनसे जो लिया जाता है फिजिकल टेस्ट, वो होता है लीडिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि इन तमाम लड़कियों को 2 टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है और एक लीडर को बना दिया जाता है और चेक किया जाता है कि इनमें लीडिंग कैपेसिटी कैसी है। 2 टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है तमाम लड़कियों को। एक टीम की कमांडर होती है सिद्रा, जबकि दूसरी टीम की कमांडर होती है महजबीन। महजबीन की टीम तो ये टास्क बहुत अच्छे से पूरा कर लेती है, जबकि सिद्रा की टीम की एक लड़की इस टास्क को करते हुए राबिया ऊंचाई से गिर जाती है और उसके पाँव पर आ जाती है मोच। व्यूअर्स, आगे दिखाया जाता है कि लड़कियां फिजिकल टेस्ट देने के बाद थकी हारी अपने अपने रूम्स में चली जाती हैं और रूम में जाकर वहां पर एक करती हैं आपस में गपशप। तो परिवेश कहती है राबिया से कि तुमने तो टेस्ट अच्छे से नहीं दिया, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें यहाँ से फेल करके वापस ना भेज दिया जाए। तो उसके जवाब में राबिया कहती है कि तुम क्यों इतना नेगेटिव सोचती हो, मैंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, लिहाजा तुम सो जाओ, मुझे सोने दो, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ महजबीन अपने बेड के ऊपर बैठकर अपने टूटे हुए नाखून को देखकर अब बोल रही होती है कि हाय मेरे नाखून टूट गए, मेरे तो पूरे जिस्म पर स्क्रैचेस आ गए, पता नहीं मेरे कहाँ कहाँ पर चोट लग गई है। तो उसके जवाब में शाइस्ता उसको कहती है कि माड़ा तुम्हें अपने नाखून की पड़ी हुई है और मुझे हम सबको अपने टेस्ट और सिलेक्शन की फिक्र है। फिजिकल टेस्ट के बाद अगले दिन लड़कियों का होता है इंटरव्यू और तमाम कैंडिडेट्स को फर्दन बुलाया जाता है और उनके लिए जाते हैं इंटरव्यू। यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में, क्योंकि जो महजबीन का इंटरव्यू था मुझे बहुत फ़नी लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला भी महजबीन के क्वेश्चनों के आंसर सुन के बहुत हैरान हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि इंटरव्यू वाला महजबीन से पूछता है कि आप को किस चीज़ के खो जाने से डर लगता है। तो महजबीन उसके जवाब में बहुत ही फ़नी आंसर देती है, कहती है कि मुझे मेरा लगेज गुम होने का डर लगता है जिसके अंदर मेरा ब्यूटी का सामान पड़ा हो, यानी कि मेकअप का सामान मौजूद हो। ये जवाब सुनकर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू कर रहा होता है वो भी हैरान होता है, कहता है कि आपको इतनी मामूली सी चीज़ से डर लगता है।
और दूसरी जानिब राबिया से जब यही सवाल पूछा जाता है तो राबिया भी बहुत ही फ़नी जवाब देती है इसका और कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर चूहे से लगता है। तो वो इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो राबिया कहती है नहीं सर, क्योंकि मौत को मैंने देखा नहीं और चूहे को मैंने देखा हुआ है। इंटरव्यू वाला उससे पूछता है अगला सवाल कि मैडम आप ये बताएं कि आपकी हॉबी क्या है? तो वो कहती है आगे से कि मेरी हॉबी है मेकअप करना। तो वो हैरान हो जाता है, कहते क्यों, कैसे? तो वो कहती है कि जब लोगों की हॉबी पेंटिंग करना, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना हो सकती है तो इसमें क्या गलत है अगर मेरी हॉबी अपने आप के ऊपर मेकअप करना है। मज़ीद ये कि इंटरव्यू लेने वाला तमाम ही कैंडिडेट से एक और सवाल पूछता है, बहुत इंटरेस्टिंग, इसका जवाब भी तमाम लड़कियां देती हैं, और वो ये कि तमाम कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आपका आइडियल कौन है, जिसके जवाब में राबिया कहती है कि मेरा आइडियल मेरा भाई है, परिवेश कहती है कि मेरे आइडियल मेरे वालिद हैं, और शाइस्ता कहती है कि मेरी आइडियल मेरी वालिदा हैं, और जब आरजू इसके जवाब में कहती है कि मेरा कोई भी आइडियल नहीं है। यहाँ पर भी सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े का जवाब होता है महजबीन का, जो कहती है कि मेरा आइडियल मेरा डॉग है, यानी कि मेरा कुत्ता है। तो इंटरव्यू लेने वाला महजबीन से पूछता है कि ये क्यों, आपका आइडियल एक कुत्ता कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि डॉग ऑनेस्ट है, वफादार है, वो मुखलिस है, वो धोखा नहीं देता और दगाबाज नहीं है। तो उसके जवाब में इंटरव्यूअर कहता है कि क्या ये तमाम खूबियाँ इंसानों में नहीं पाई जाती, आप नहीं समझती ऐसा? तो वो जवाब देती है नहीं, आजकल ये खूबियाँ इंसानों में बहुत ही कम पाई जाती हैं। महजबीन से पूछे जाने वाले सवाल में सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े का, जिस पर मैं हंस के पागल हो गया था, वो सवाल ये था कि आप आर्मी ज्वाइन करके इसमें क्या चेंज लाना चाहेंगी? जिसके जवाब में महजबीन कहती है कि मैं आर्मी में ग्लैमर लाऊंगी या ग्लैमर ऐड करूंगी। ये जवाब सुन के वाकई में वो इंटरव्यू वाला भी हैरान होता है और मैं भी हंस के पागल हो जाता हूं कि आर्मी में ग्लैमरस ऐड करने जा रही है हमारी महजबीन। ये तो थे फनी पार्ट्स। अब हम आपको बताते हैं कि शाइस्ता के घर में क्या कुछ हुआ। शाइस्ता की दादी अपने बेटे यानी कि मूसा को कहती है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि 3 दिन से मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि शाइस्ता घर से भाग गई है। जिसके जवाब में उसकी वालिदा यानी कि शाइस्ता की वालिदा आगे बढ़ती है और कहती है कि वो किसी के साथ नहीं भागी, वो ISSB से उसका कॉल लेटर आ गया था और वो वहाँ पर टेस्ट देने के लिए गई है। तो गुल आगे बढ़कर कहती है कि हाँ ये बात सच है, 3-4 दिन में मेरी बाजी वापस आ जाएंगी। गुल मजीद ये कहती है कि बाबा शाइस्ता अकेली घर से कहीं नहीं गई बल्कि उसके साथ कामिल भाई भी हैं। जिसके जवाब में मूसा कहता है कि मैं कामिल को भी गोली मार दूंगा और शाइस्ता को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल फ़ोन करके कामिल भाई को बता देती है और कहती है कि बाबा बहुत गुस्से में तुम्हें और बाजी को कत्ल करने के इरादे से यहाँ से निकल चुके हैं। तो वो उसको कहता है कि वो हमें नहीं मारेंगे, तुम परेशान मत हो और घर में भी सबको बता दो कि वो किसी किस्म की फ़िक्र मत करें, हम ठीक हैं। मूसा पहुँच जाते हैं गुजरांवाला में, जहाँ पे वो कामिल को कॉल करते हैं और कामिल को कहते हैं कि मैं तुम्हारे शहर में ही मौजूद हूँ जहाँ पर तुम हो। मज़ीद ये कि कामिल और मूसा के दरमियान एक मुलाकात दिखाई जाती है। मूसा जब कमरे के अंदर घुसता है तो कामिल अपने पास से पिस्टल निकालकर टेबल पर रख देता है। जिसके जवाब में मूसा कहता है कि ये क्या है? तो कामिल कहता है कि चचा जान आप हमें मारने ही आए हैं ना, तो ये पिस्टल पड़ा हुआ है, आप मुझे मार दें। जिसके जवाब में उसका चाचा यानी कि मूसा कहता है कि बेगैरत इंसान, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने वाला था और तुमने ये क्या स्टेप उठाया है? तो कामिल कहता है कि चाचा आप ही ने शाइस्ता को 16 जमात तक पढ़ने की इजाज़त दी, अब एक टेस्ट की ही तो बात है, उसको टेस्ट अटैम्प्ट कर लेने दें, अगर वो पास हो गई तो ठीक है, वरना हम उसको वापस अपने साथ ले जाएंगे। अगर हमने उसको ये चांस ना दिया तो सारी ज़िंदगी हमें यही कहती रहेगी कि मुझे एक चांस तो लेने देते। अब उसकी किस्मत है, अगर वो पास हो गई तो ठीक है, वरना हम उसको अपने साथ वापस ले जाएंगे। दूसरी जानिब ISSB में एक खुशी का लम्हा होता है तमाम ही हमारी इन कैंडिडेट्स के लिए, जो कि ये होता है कि इन सबको एक ऑफिसर आकर खुशखबरी सुनाते हैं और कहता है कि आपने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया और आप तमाम गर्ल्स की सिलेक्शन हो चुकी है और हम आपकी रिकमेंडेशन GHQ में फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छी एक्टिंग और सबसे अच्छा पार्ट दिखाया जाता है, जो कि यमुना जैदी यानी कि शाइस्ता का होता है। जब वो अपना बैग लेकर अपने घर की जानिब जाने के लिए बाहर गेट की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसको मिलता है सरप्राइज़, यानी कि उसका वालिद मूसा वहाँ पर उसके मुंतज़िर होते हैं। यमुना जैदी
जैदी के फेस एक्सप्रेशन यहाँ पर कमाल के थे, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है यहाँ पर यमुना जैदी ने। वो बहुत घबरा जाती है अपने वालिद को देखकर और मन ही मन में समझ लेती है कि अब मेरी खैर नहीं। तो वो अपने बाप को कहती है कि बाबा मैंने टेस्ट पास कर लिया है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ये दिखाया जाता है कि उसका बाप गुस्से के आलम में उसकी तरफ बढ़ता है, तो यमुना जैदी घबरा जाती है, डर जाती है कि मुझे अब मेरे बाबा मारेंगे। पर उसके बाबा उसको देते हैं बहुत बड़ा सरप्राइज़, और वो होता है ये कि मारने की बजाय शफकत से उसके सर पे प्यार से हाथ रख के उसको गले लगा लेते हैं। इसी तरह तमाम ही लड़कियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं वापस, जहां पर तमाम लड़कियों के वालिदैन बहुत खुश होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एपिसोड नंबर में क्या दिखाया जाएगा और आइंदा की कहानी क्या होगी। एपिसोड नंबर 5 में ये दिखाया जाएगा कि तमाम ही लड़कियां जब अपने अपने घरों में पहुंचती हैं तो शाइस्ता की दादी सबसे बड़ी टांग अड़ाती है और कहती है कि मूसा तुम्हारी बेटी क्या अब बाहर जाकर आर्मी में काम करेगी मर्दों की तरह, तुम अपने घर की इज्जत और गैरत को कैसे घर से बाहर भेज सकते हो। दूसरी जाने पलवशा के घर वाले बहुत खुश होते हैं ये जानकर के पलवशा की सिलेक्शन हो गई है, और लेकिन उसके वालिद चाहता है कि अभी हम किसी को ना बताएं, और वो अपनी बेगम को तलकीन भी करेगा, कहेगा कि जब तक ये ISSB सेंटर नहीं पहुंच जाती अब हमारे ख़ानदान में किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि इसकी सिलेक्शन हो चुकी है, क्योंकि कबायली इलाका है, कबायली लोग हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। आरजू उन्हीं गलियों में से गुजरती हुई दिखाई जाती है जहां पर लड़के उसको छेड़ते हैं और उसको तंग करते हैं। आरजू के वालिदैन सबसे ज़्यादा खुश होते हैं ये जान करके इसकी सिलेक्शन हो गई है। आरजू के लिए भी एक सरप्राइज तैयार होगा। दिखाया यूं जाएगा कि नौरोज़ को जब पता लगेगा कि आरजू की तो आर्मी में सिलेक्शन हो गई है तो वो उससे जेलस होने लग जाएगा और भेजेगा अपने घर वालों को आरजू के घर आरजू का रिश्ता लेने के लिए। दिखाया ये भी जाएगा कि आरजू और नौरेज़ चर्च में बैठे हुए होते हैं जहां पर नौरेज़ उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है जेलसी की वजह से। मुझे ये लगता है कि उसको बहुत जेलसी फील होगी कि ये कैसे उठकर एक पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती है और मेरे स्टेटस के बराबर या मेरे से भी ऊपर जाएगी ये। तो वो उसको ब्लैकमेल करता है, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें मुझ में या पाकिस्तान आर्मी में से किसी एक को सिलेक्शन करनी पड़ेगी। राबिया अपने घर वालों को बताएगी अपनी सिलेक्शन के बारे में और कहेगी कि अब तो मेरा अगला सफ़र है PMA काकुल का। तो इस जवाब में उसका भाई उसको कहेगा कि PMA काकुल में तुम्हारे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना तुम्हें पड़ेगा वहाँ पर। मज़ीद यही सब कुछ दिखाया जाएगा एपिसोड नंबर 5 में, और इन तमाम लड़कियों की माजी की गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, और राबिया और महजबीन की दोस्ती दुश्मनी में कैसी बदली ये भी दिखाया जाएगा एपिसोड नंबर 5 में। मज़ीद ये कि PMA काकुल में और लड़कियों को ऐड किया जाएगा और नए करैक्टर ऐड किए जाएंगे एपिसोड नंबर 5 में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक करैक्टर होगा, एक लड़की होगी जो कि पाकिस्तानी नहीं होगी, वो होगी श्रीलंका से आकर वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करेगी। ये दिखाया जाएगा एपिसोड नंबर 5 में। सो व्यूअर्स थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले रिव्यू में अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।